6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो पहले आप एक ट्रेंगल बनाइए, ये मान लीजिए हमने एक ट्रेंगल बनाया। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक्यूट एंगल हैं, तो जब राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे तो ए और बी एक्यूट बोल रहा है, इसका मतलब ए और बी किनारे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे तो ये तो 90 होता है, ये एक्यूट नहीं है। तो हमने यहाँ पे सी लिखा, बाकी ए और बी इधर कर दिया किनारे किनारे, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए। तो क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी एक्यूट एंगल हैं और इस तरह से हैं कि कॉस ए और कॉस बी आपस में इक्वल हैं। तो प्रूफ करिए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और हम जानते हैं कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए के हिसाब से ये बेस हो गया, तो कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे ए सी अपान हाइपोटेनस क्या लिख देंगे, ए बी। इसी तरह से इधर आ जाइए कॉस बी इसके हिसाब से चलेंगे, कॉस बी इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, यानी इसकी वैल्यू आ गई बी सी अपान ए सी, सॉरी ए बी। तो इस तरह से दोनों तरफ हमने वैल्यू रखा। अब ध्यान से अगर देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी, यानी ये साइड दोनों में है, तो अगर ये फ्रैक्शन आपका इक्वल है तो क्लियर है कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल होंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, सीधे ले सकते हैं। देयरफॉर ए सी इज इक्वल बी सी, यानी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। और जब ए सी और बी सी ये दोनों साइड आपस में इक्वल आ गए, तो हम जानते हैं मैथ में हमने पढ़ा हुआ ट्रेंगल के अंदर कि किसी ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल आएंगे। तो जब ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए सी के सामने का एंगल हो गया एंगल ऑफ बी और ये हो गया एंगल ऑफ सी। ये दोनों बी और एंगल ए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप इतना ही कर सकते हो, बाकी कुछ बुक्स में इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ पे के लेट कर लेते हैं, फिर ए सी निकालो बी सी निकालो और सॉल्व करो, कोई ज़रूरत नहीं उसको करने की, ये भी तरीका सही है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम हुआ यानी दोनों साइड इक्वल हुई, जब साइड इक्वल हुई तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो आप इवेल्युएट करिए, यानी वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि वैल्यू निकालिए कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू दिया हुआ था 7/8। सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक ट्रेंगल बनाना होगा जिसमें ये जो थीटा किनारे लिखा हुआ है एक किनारे होना चाहिए। तो नाम देखिए कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो नाम हमने कुछ भी रख दिया ABC। बस ये क्या करना पड़ेगा, ये थीटा को इस किनारे लिखना पड़ेगा थीटा। क्लियर है। अब देखिए कॉट क्या है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी एक्चुअल में ये बेस दे रहा है आपको और ये क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर दे रहा है। तो इसमें बेस कौन है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रहा है 7 और इसकी वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा 7K, ये हो जाएगा 8K। हम लोग क्यों मानते हैं, इसमें हम लोग फ्रिक्शन का रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं एक, क्योंकि 7/8 यानी ये दो साइड का रेशियो होता है। तो ये चीज़ आपको रेशियो देता है कि बेस और परपेंडिकुलर में 7 और 8 का रेशियो है। एक्चुअल में 7 हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये 14 होता और नीचे 16 होता तो भी रेशियो वही आता 7/8। इसलिए अभी हमको ये पता नहीं है कि परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है, रेशियो दे रहा है, तो इसलिए हम रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं के, और उसके हिसाब से वैल्यू मान ली जाती है। अब तीसरा, सबसे पहला काम क्या होगा, तीसरी साइड को पता करना। जब ट्रेंगल की दो ही साइड मालूम हो तो तीसरी साइड को सबसे पहले निकालते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या होती है थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 8K स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर यानी 7K स्क्वायर। क्लियर है, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर ऐड कर लीजिए 113K
के स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 113 इंटू के का स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये हम लोग को वैल्यू किसकी मिल गई, ए सी की। तो हमें इसकी वैल्यू मालूम हो गई है, अंडर रूट ऑफ 113 इंटू के। अब आपसे देखिए इवेल्युएट करना है, यानी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ साइन कॉस सबकी वैल्यू आप लिखते जाइए, उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी 8k अपान, ये हो जाएगा 8k अपान अंडर रूट ऑफ 113k ब्रैकेट बंद, 1 माइनस साइन थीटा, फिर ये लिख देंगे 8k अपान अंडर रूट ऑफ 113k। नीचे यही काम करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी 7k अपान 113k। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 7k अपान अंडर रूट ऑफ 113 इंटू के। यहाँ से भी k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या मिल गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा मिल जाएगा 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट ऑफ 113, इधर हो गया 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट ऑफ 113, नीचे हो गया आपका 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट ऑफ 113। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा आपको, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये 1 का स्क्वायर सीधे 1 लिख दो, 1, ये हो गया 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। यही काम नीचे कर लें, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट ऑफ 113 का स्क्वायर तो 113। नेक्स्ट लाइन क्या हो गई, 113 माइनस 64, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या मिलेगा, 113 माइनस 64 अपान 113। यही काम नीचे कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 113 माइनस 49 अपान 113, ये आप 113, ये 113 कैंसिल हो गया, 113 में से 64 को माइनस करिए, कितना हो गया 49, और 49 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 64। तो हमारा आंसर क्या मिला, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 49 अपॉन 64, दैट इज आंसर। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो तो बहुत आसान था। सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको शुरू में दिया हुआ था 7/8। तो जब कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 इसका स्क्वायर, यानी हो गया 49 अपॉन 64। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी हम ये कह सकते थे कि ये पूरा जो वैल्यू है ये पूरा चीज़ कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक, तो ये 8 अब किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 cot A इज इक्वल 4। 3 cot A की वैल्यू 4 है, देन सो दैट, या चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A इज इक्वल और नॉट। अगर 3 cot A की वैल्यू 4 है तो शो करिए या वेरीफाई करिए कि ये इसके इक्वल है या नहीं, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाते समय क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर A लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट में, तो आपके ट्रायंगल में A नाम होना चाहिए और वो कहाँ होना चाहिए, किनारे साइड में। तो यहाँ हमने A रखा, B और C आप कहीं भी रख सकते हैं। अब देखिए वैल्यू किसके दिया है, 3 cot A इक्वल 4। आप इसको 3 cot A इक्वल 4 को लिख सकते हैं cot A इक्वल 4/3। कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल, 10 होगा था परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी एक्चुअल में ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रहा है आपको। इसके हिसाब से बेस क्यों होगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों का रेशियो दे रहा है। कितना रेशियो है, 4/3। तो हमने लेट कर लिया इसको 4 के और इसको लेट कर लिया 3 के। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर दोनों ऐड होके हो गया 25k स्क्वायर। देयरफॉर AC की वैल्यू कितनी हो गई, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 5k। तो हमने इसकी वैल्यू पता कर ली 5k। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये दोनों इसके इक्वल हैं या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है चेक करिए कि क्या ये इसके इक्वल है। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है तो कहेंगे हाँ ये इसके इक्वल है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालिए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का मतलब 10a की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो 10a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10a हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3k अपॉन 4k। तो 10a की वैल्यू आ जाएगी 3k अपॉन 4k, इसका स्क्वायर करना है। यही काम आप नीचे करेंगे, 1 प्लस के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको सॉल्व करिए, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपको मिलेगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये जो 1 माइनस 9 अपॉन 16 है ये हो गया 16 माइनस 9 यानी 7 अपॉन 16 और ये हो जाएगा 25 अपॉन 16। 16 दोनों में डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया तो यानी 7 अपॉन 25, ये इतना आया। अब जरा राइट साइड को चेक करके देखिए, राइट साइड की वैल्यू क्या इतनी आ रही है। तो देखते हैं कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। तो कॉस के ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k अपॉन 5k। तो इसकी वैल्यू मिल गई 4k अपॉन 5k, इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस साइन की वैल्यू हमको दे रखा था, यहाँ भी हम लोगों ने निकाला था। चलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन 5k, ये हो गया 3k अपॉन 5k, इसका स्क्वायर। k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन 25। यहाँ पे k से k कैंसिल हुआ, 3/5 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 25। 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7 अपॉन 25। बाई डिनोमीटर सेम था, डिनोमीटर को हमने माइनस कर लिया 7 अपॉन 25। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, यानी हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, या कह सकते हैं इसका ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इफ़ 10a इज इक्वल टू 1/√3, 10a इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड हमको वैल्यू निकालनी है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये दोनों हमको सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन है उसको देखिए, 10a की वैल्यू 1/√3। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में a किनारे होना चाहिए, तो यहाँ हमने a रखा, b और c कहीं भी रख लेंगे। 10 वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया 1/√3, यानी इसको 1k और इसको √3k लेट कर लिया हमने। अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने सॉल्व किया तो k स्क्वायर ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, दोनों मिलके हो गए 4k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 2k। तो हमको AC की वैल्यू मालूम हो गई 2k। ठीक, अब इसमें आ जाइए, इसकी वैल्यू निकालनी थी। पहला क्वेश्चन है साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या अपॉन 2k इंटू कॉस सी। अब सी के हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ, हमको क्या चाहिए, बेस। कॉस में बेस चाहिए तो बेस ही हो जाएगा, तो k अपॉन 2k प्लस कॉस ए, इस बार इसके हिसाब से चलना है। कॉस में बेस चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3k अपॉन 2k, तो √3k अपॉन 2k इंटू साइन सी। अब इसके साथ चलेंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो √3k अपॉन 2k, तो √3k अपॉन 2k। तो देखिए k हर जगह कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से भी k कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हो गया 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ 1/4,
यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर हो गया 3 नीचे 4, 1/4 3/4 ऐड कर लेंगे तो 4/4 यानी 1। ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू निकाली। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A की वैल्यू कितनी है, अब ये लोग निकाले। देखिए cos A की वैल्यू √3k/2k, यहाँ नोट कर लीजिए √3k/2k इंटू cos C की वैल्यू कितनी आई थी k/2k माइनस साइन A की वैल्यू कितनी थी k/2k इंटू साइन C की वैल्यू कितनी थी √3k/2k। सॉल्व कर लो, k सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ऊपर यहाँ दोनों में क्या बचा √3, नीचे हो गया 2 और 2 4। इसमें देखिए k सब कैंसिल हो गए, ऊपर बचा √3, नीचे हो गया 2 × 2 4। दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, यानी आंसर आ गया 0। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेंगल है PQR। तो हमने ट्रेंगल देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था PQR, ये ट्रेंगल है जिसमें PQ की वैल्यू आपको 5 दे रहा है, PR और QR इन दोनों को सम दिया हुआ है, PR प्लस QR इन दोनों का सम 25 है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, बताइए साइन P cos P और tan P की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखिए क्वेश्चन में इस बार हमको सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, बाकी दो साइड का हमको सम दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि PR और QR इसमें से किसी एक साइड को हमने मान लीजिए x मान लिया, तो लिख देंगे लेट PR इज इक्वल x। अगर PR को हमने x मान लिया तो यहाँ पे x पुट कर दीजिए, तो x प्लस QR इज इक्वल 25। देयरफॉर QR की वैल्यू हो गई 25 माइनस x। यानी अगर हम PR को x मान लें, इसको x मान लें, तो ये वाली साइड हो जाएगी 25 माइनस x। अब तीनों साइड मालूम हो गई, लेकिन x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस 25 माइनस x का स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो गया x स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया 50x। सॉल्व करें, देखिए इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये 50x को इधर ले आइए आप, तो 50x इज इक्वल, ये दोनों ऐड हो गया 650, 0 0 कैंसिल आउट, x की वैल्यू हो गई 65/5 यानी x की वैल्यू हो गई 13। तो x की वैल्यू हमको 13 मिल गई। जब हमको x की वैल्यू मालूम हो गई तो इसका मतलब ये हो गया 13, और यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 13 यानी 12। तो कुल मिला के हमको तीनों साइड मालूम हो गई। देखिए ये 5, ये 12, ये 13। अब तीनों साइड मिल गई। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछे तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए साइन P cos P और tan P। तो देखिए साइन P कितना हो जाएगा, यानी P के हिसाब से चलना है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी QR अपान PR। तो QR अपान PR, QR की वैल्यू 12 आई है, PR हमारा 13 है, ये आंसर हो गया। cos P निकालना है, तो cos इसी P के हिसाब से चलेंगे, तो cos इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस यानी PQ अपान PR। तो ये हो गया PQ अपान QR, PQ की वैल्यू हो गई 5, QR हो गया 13। फिर लास्ट है 10P। 10P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी QR अपान PQ। तो QR अपान PQ, QR की वैल्यू है आपके पास 12, PQ की वैल्यू है 5, तो ये 10P की वैल्यू हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हो गए। उसके बाद 6 से लेके 10 तक हमने इस वीडियो में देखा। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर सम एंगल, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 कितना होगा, इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती हैं और इनका क्या एप्लीकेशन है, इनके बेस पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।